गुड मॉर्निंग बच्चों। 23 सितंबर 2020 है आज। और आज आपकी हिंदी विषय की कैदी और कोकिला कविता जो आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज में है उसकी वर्कशीट आई है, तो उसको देखते हैं, वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। जिसके जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। देखते हैं। तो देखिए वर्कशीट नंबर 35 कैदी और कोकिला, जिसका कि आज तीसरा भाग है। और इसमें जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था उस समय की जो वेदना थी, लोगों को किस प्रकार से जेलों में प्रताड़ित किया जाता था, जेलों में बंद करके उनके साथ अन्याय किया जाता था, उन्होंने हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, उन सब चीज़ों को कविता में व्यक्त किया गया है। कवि कहना चाहता है कि उस समय की जो हालत थी लोगों की, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किस तरह से उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो सबसे पहले देखिए परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इस कविता में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन किया है। जेल में उन्हें बेड़ियों और हथकड़ियों पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें न तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है, यानी कि बहुत अत्याचार किया जाता है। कवि चाहते हैं कि ये कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति के गीत सुनाए। कविता में देखेंगे हम, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। देखो वो हर तरफ काले रंग की बात कर रहा है, क्योंकि कोठरी में जिसमें बंद किया जाता है उसमें बहुत अंधेरा रहता है। और लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला यानी कि जो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, लोह श्रृंखला लोहे की बनी हुई जंजीरें, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, तो उनके बारे में कहा है, तो वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, उसके ऊपर इतना पहरा होता है जैसे मान लो कोई नाग का पहरा हो। तिस पर गाली ए आली, तिस पर गाली यानी कि उसके बाद में उनको गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं। ए आली, अरे सहेली, आली सहेली को भी बोलते हैं, तो वो कोयल से कह रहा है। एक कालकोठरी में एक कैदी बंद है और वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते रहती। कोकिल बोलो तो वो कोकिल कोकिल यानी कि कोयल से बोल रहा है कि अरे कोयल, तू यहाँ पर अपना गीत प्यारी आवाज़ में सुनाने के बजाय इस देश के जो लोग हैं उनको सुना, जिससे कि वो जागें और इस अंग्रेज़ों की शासन का विरोध करें और उनसे हमारे देश को आज़ाद कराएं। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी खूर काली है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, यानी कि वो जितने भी काम करते हैं वो सब काले हैं, यानी कि गलत काम करते हैं। जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली लगती है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, जो मैं कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं। इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाएं यानी कि अत्याचारों को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुनने को पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कभी यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी अंधेरी आंधी रात में कारागार यानी कि जेल के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या इस संकट में खुद को इसलिए लेने आई है कि उसने मरने की ठान ली है। यानी कि कवि सोच रहा है कि क्या वो भी यहाँ मरने आई है।
इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि ये कोयल, तुम बताओ क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने के लिए गीत गा रही हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। यानी कि इन पंक्तियों में उन्होंने जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे शहीद और वीर लोग थे, उनके साथ जो अत्याचार होता था उसके बारे में बताया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और शांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने हर चीज़ को काला बताया है। प्रश्न देखते हैं इसके। कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इनके आंसर आपकी वर्कशीट में ही बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, सारी कल्पनाएं काली क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों से वो इतने टूट चुके हैं कि उनके अंदर जो कल्पनाएं आती हैं वो भी काली हो गई हैं। सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनके ऊपर दी जाने वाली जो वेदनाएं हैं, अत्याचार हैं उनसे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखो। उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, कोई वर्ड बार बार आता है। तो देखो अनुप्रास अलंकार के लिए हम कौन सी पंक्तियाँ लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें सभी पंक्तियाँ अनुप्रास अलंकार की हैं ज़्यादातर। देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो यहाँ से यहाँ तक की ये पंक्तियाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। तो काला रंग किसका प्रतीक है, देखो काला रंग दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। क्योंकि कोयल मीठा गाती है, इसलिए उसने कोयल की आवाज़ ही सुनी। तो चौथे क्वेश्चन के आंसर में हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी चालू हो गई हैं, जो कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगा करेंगी। तो इसमें भी अपनी गूगल मीट जो ऐप है उस पर आप अपनी कक्षाएँ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये अपना काम करके अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।